चैप्टर में नन्ना मुन्ना तो नहीं, विशाल चैप्टर है कौन सा हाइड्रोकार्बन्स का, जिसमें सच तो ये है कि हमने पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के काम करने के बहुत सारे तरीके देख लिए हैं, आगे भी देखेंगे। इतने सारे मैकेनिज्म्स, SN1, SN2, E1, E2, E1CE, लेकर हमने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देखा, ओपन कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म, ओनियम आयन मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म देखा। जितने वैरायटी ऑफ मैकेनिज्म, Markovnikov's rule, Biot's rule, there has been so much to learn. इसी लर्निंग को आइए आगे बढ़ाते हैं, आगे इंप्लीमेंट करते हैं। दो बड़े प्यारे रिएक्शन हैं। एक बार हम सल्फ्यूरिक एसिड, लेकिन उसके पहले हम पानी ऐड करेंगे अल्कीन्स में और अल्काइंस में। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, स्वागत कीजिए हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स और अल्काइंस का। एडिशन ऑफ वाटर या हाइड्रेशन, हाइड्रेशन मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स या अल्काइंस। शुरू करें? बिल्कुल, देखते हैं। पानी का एडिशन कई तरह से होता है। अच्छा, कैसे? इनफैक्ट 3 तरह से होता है। पहला सबसे सरल केस लेते हैं हम, अगर एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन है, जिसको हम बोलते हैं एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। वाव, ये क्या है? देखिए, अगर हम एल्कीन में कोई डाइल्यूट स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दें और पानी डाल दें, क्या होता है? मार्कोवनिकोव एडिशन होता है पानी का। कैसे होता है? सबसे पहले तो मैं आपको आंसर बता देता हूं। ये है अल्कीन, हाँ जी, और इसमें हमने ऐड किया पानी, तो ये HOH ऐसे ऐड होगा या HOH उल्टा ऐड होगा। एक तरफ H एक तरफ OH ऐड होगा। और फिर हमें याद आते हैं मार्कोवनिकोव जो बोल गए थे, अमीर अमीर होते जाते हैं और गरीब गरीब, ये कैपिटलिस्टिक थ्योरी थी घटिया वाली, है ना, तो वही मार्कोवनिकोव बोल गए थे। तो इसमें 2 हाइड्रोजन है यहाँ और 1 हाइड्रोजन है यहाँ। जहां 2 हैं वो ज्यादा हैं, जहां ज्यादा हैं वहां और हाइड्रोजन आएंगी। अच्छा, तो ये ऐसे आएगा। बिल्कुल जी बिल्कुल, ये है मार्कोवनिकोव एडिशन। क्या मिलेगा? ये CH2 के साथ लग जाएगा H, यहाँ CH के साथ लग जाएगा OH और ये CH3 ऐसे रह जाएगा। ये होगा मार्कोवनिकोव एडिशन ऑफ HOH ऑन एनी अल्कीन। होता कैसे है? मैकेनिज्म क्या है? कैसे मॉलिक्यूल ऐसे डॉटेड लाइन जुड़ के तो कट नहीं जाता, कोई तलवार लेके तो काट नहीं रहा मॉलिक्यूलों को, कैसे कर लेते हैं ये? आइए देखते हैं। सच तो ये है, आप गैस कर सकते हैं क्या हो सकता है मैकेनिज्म, बता देते हैं आपको, लेकिन फिर भी यहाँ रिएक्शन लिया है, उदाहरण लिया है आइसोब्यूटिलीन का। ठीक है, आइसोब्यूटिलीन है आपके पास। आपने क्या किया? आपने इसमें H+ डाल दिया। पता है क्या होगा? क्या होगा? H+ हाथ पसार देगा, भिक्षाम देही, इलेक्ट्रॉन तो है नहीं भैया, तुम ही दे दो। ले ही दे दो भैया। अल्कीन मना करने वाले उन्होंने कहा हाँ चाहिए, हम देते हैं इलेक्ट्रॉन, सच्चरित्र सज्जन लोग हैं। ठीक है, H यहां जुड़ेगा तो प्लस यहां आएगा। उल्टा भी हो सकता था, H यहां जुड़ता तो प्लस यहां आता। घटिया प्राइमरी कैटायन, ना ना ना, बहुत ही कम। शानदार टर्शरी, हाँ हाँ बहुत अच्छा है। तो ठीक है, फिर क्या होगा? कैटायन बन गए, थोड़ी देर तो इठलाते रहे, नाचते रहे, अरे वाह कैटायन कैटायन कैटायन। अरे लेकिन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है हम यार, फिर क्या करें? किसी से लोन पेयर मिल जाए तो यार जिंदगी मतलब मजा आ जाए, सेट हो जाए। ठीक है, लोन पेयर कहां से मिलेगा? और तब उनको याद आता है कि अरे पानी भी तो घूम रहा है। हाँ, तो पानी के पास ऑक्सीजन है, बिल्कुल, और ऑक्सीजन के पास वो दिव्य जादुई लोन पेयर है जो हमें चाहिए। तो इन्होंने कहा भैया हमको दे दो लोन पेयर। अब जिसके बाद लोन पेयर होते हैं वो मोस्टली रिफ्यूज नहीं करता, कहता ठीक है ले लो, ये पुरानी भारतीय परंपरा है कि भाई खाना है और कोई मांगेगा तो हम रिफ्यूज नहीं करेंगे, दे देंगे, है ना। ऐसा पहले होता था, इनफैक्ट 50 साल पहले तक भी होता था। आजकल तो कुछ पता नहीं, आप ही जानते हैं क्या रहता है। तो पानी OH+ ऐसे। ये H की दुम क्यों लगाई हुई है? वो तो H तो वहां है, बट आप दिखाने के लिए कि भाई ऊपर से ऐड हुआ था, मैंने याददाश्त के लिए लगा दिया। अदरवाइज हाइड्रोजनों को अलग से अपन लिखते नहीं। ये बन गया। फिर अब एक H एक्स्ट्रा है, तो हटा दीजिए। उसने H+ लिया, इलेक्ट्रॉन को छोड़ा यहाँ पे, ये क्या हो गया? OH टैंग टैंग H3O+। अरे
H प्लस आया था, हाँ, और H प्लस निकल गया, यस, तो वो तो कैटलिस्ट है, जी हाँ, H प्लस कैटलिस्ट है, बस वो आया था इनको पानी को जोड़ने में, एल्कीन से पानी को हाइड्रेट करने में, जोड़ने में, उसने अपना काम किया और चुपचाप निकल गया। यू नो ऐसे ही होते हैं महापुरुष, जो आते हैं अपना कर्म करते हैं और चले जाते हैं। H प्लस ऐसे ही महापुरुष है। यहाँ पे आप देखिए, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, मार्कोव एडिशन, कोई खासियत है, बहुत बड़ी खासियत है। क्या खासियत? ये है कार्बोकटाइन बन रहा है, जी हाँ, तो अगर रीअरेंजमेंट हो सकता है तो जरूर होगा। एक बार हाथ से तो लिख के आपने दिखाया, फील तो आ गई, एक बार वैसे देख लीजिए, फॉर्मूली देख लीजिए एक बार, इथाइलकीन, हाँ जी, उसने H प्लस को लोन पे डोनेट किया, बिल्कुल किया, कार्बोकटाइन बना बना, पानी आया, क्या हुआ? अटैक, रिवाइज करा रहा हूं, अटैक, OH2 प्लस जुड़ गया, हाँ जी, अब क्या होगा? इस OH2 प्लस में से कोई H प्लस छीन लेगा, H प्लस निकाल देगा, क्या बचेगा? अल्कोहल। वाह, खुशियां ही खुशियां हैं, अरे बिल्कुल खुशियां ही खुशियां हैं। देखिए, इसी बहाने एक और रिएक्शन करिए। In the following reaction, the major product would be, एक रिएक्शन दिया, पहले इसको, इसके पहले एक और करके दिखाते हैं आपको, है ना। मान लो कुछ ऐसा है, क्या है ये? रिएक्शन है बाबू, है ना, H प्लस और पानी, तुम प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगा? बड़ा अच्छा लग रहा है जैसा है, अच्छा बुरा जो भी लगे, लेकिन और ऐसे ही एक ऐसा है, और आप चाहें तो और मजेदार कर दें, चलो छोड़ो, पहले इतना मजा भी ठीक नहीं है, पहले यही करो। बताओ, इसमें अगर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या डाइल्यूट कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दें, क्या रिएक्शन होगा? और सबसे पहले तो कार्बोकटाइन बनता है, हम जानते हैं, कार्बोकटाइन बनाओ, बनाओ, क्या होगा? देखो 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 क्या होता है, ऐसे, और यहाँ पे ये, हाँ, क्या करेंगे? यहाँ पे जोड़ो H तो यहाँ आएगा प्लस, यहाँ पे जोड़ो H तो यहाँ आएगा प्लस। वाह, ये तो कार्बोकटाइन बन गया, जी हाँ। कैसा है? अच्छा है, ये तो टर्शरी है, प्यारा तो है, बहुत ही प्यारा है। तो क्या करेंगे? बस पानी पिला दो, व्हाट, आई मीन पानी से लोड पे डोनेट कर दो, क्या बन जाएगा अल्टीमेटली? H2O प्लस बनेगा, उसमें H प्लस निकल जाएगा, वो ड्रामा देख चुके हैं हम। ले देखिए, ये ले, HOH जुड़ गया और बन गया अल्कोहल, ठीक है। नीचे भी ऐसे होगा? नहीं, क्यों? तुम देखो, ये एक सेकेंडरी कार्बोकटाइन है, तो क्या 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 कर रहे हो? रीअरेंजमेंट, ये भी हो सकता है, हाँ। कार्बोकटाइन का तो मतलब ही है, लाइसेंस दे रहे हैं भैया रीअरेंज करने का, अगर बनता हो, ज्यादा स्टेबल बनता हो, तो रीअरेंज कर लो। अच्छा, तो क्या मिलेगा? ये इधर गया, और ये मिथाइल यहां गया, यहाँ प्लस, और फिर HOH, टैंग टैंग, ऐसे, और फिर टैंग 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 टैंग, OH आ जाएगा, H प्लस निकल जाएगा। अच्छा, तो ढांचा ही बदल गया, यस। यही तो खूबसूरती है मैकेनिज्म पढ़ने की, आपने एक बिल्कुल नया और अद्भुत प्रोडक्ट प्रेडिक्ट कर लिया है। अरे क्या, एक दो एग्जाम्पल और कराओ, कराते हैं, पहले ये जो लिखा है ना, पहले इसको करके देखिए, इसमें क्या होगा, और देखते हैं। 1 2 3 4 5, ये पेंट टू ईन है, अच्छा, H प्लस जोड़े, हाँ जोड़ो, क्या बनेगा? वेल, H यहां जुड़ा तो प्लस यहां लगेगा, H यहां जुड़ा तो प्लस यहां लगेगा, कैसे हैं? सेकेंडरी है और ये भी सेकेंडरी है, धत्तेरे की, तो दोनों ही बनेंगे, हल्का हल्का फर्क पड़ेगा, कोई बहुत फर्क नहीं है, दोनों सेकेंडरी है, थोड़ा बहुत इंडक्टिव का, थोड़ा बहुत हाइपर कॉन्जुगेशन का, लगभग बराबर बराबर, 50-50 ना, वो तो कोई 48 कोई 52% ऐसे ही बनेगा, पर कोई बहुत डिस्टिंक्शन नहीं है इसमें, ठीक है। फिर क्या होगा? जहां प्लस है वहां पानी आएगा, फिर H प्लस निकलेगा, ड्रामा अपन जानती हैं, OH बन जाएगा, मुद्दे की बात है, टिंग टैंग टिंग टैंग टिंग टैंग टिंग टैंग, तो हमें को मिलेगा पेंटेन टू ऑल, और साथ साथ पेंटेन 3 ऑल, दोनों का मिक्सचर। अच्छा, हाँ, देखो तुम्हारे सामने, बात तो सही है, ये तो हम कर ही चुके हैं रिएक्शन, बिल्कुल। एक और कर लो, लेकिन क्या? अब देखो, बड़ा अच्छी चीज बता रहे हैं आपको, देखो, ये तो यहाँ लिखा हुआ है, हाँ, अगर इसी की बजाय इसको हमने ऐसे कर लिया होता, ये क्या किया तुमने? ये भी तो एक कंपाउंड है ना, ऐसे ऐसे कुछ होता तो,
हो सकता था। हाँ, क्या करें? पानी डालो, आई मीन H+ लगा लो। क्या मिलेगा? यहाँ H और यहाँ प्लस। हाँ, है तो सही। और अगर तुम गौर से देखो, अगर तुम बहुत ही ज्यादा गौर से देखो, तुम्हें दिखेगा कि ये जो है, एक मिनट, जो ग्रुप लगा है ना यहाँ पे, ये जो कैटायन हमने बनाया है, इसमें से एक छोटी सी चीज निकाल के दिखाता हूं मैं तुम्हें। इसको देखो तुम, ये ऐसे, क्या है ये? रिंग 5 मेंबर और दुम के ऊपर प्लस। क्या आपको लगता है ये केस बनता है रिंग एक्सपेंशन का? देखा है हमने रिंग एक्सपेंशन, पटाक। अच्छा, हाँ, ये तो ऐसा बन जाएगा। जी हाँ। तो यहाँ क्या होगा? अल्फा, बीटा, गामा। बीटा और गामा को तोड़ो, अल्फा और गामा को जोड़ो, अल्फा से उड़ाओ प्लस और बीटा पे लगाओ प्लस। बस। 1 2 3 4 5 6। अच्छा, ये चीज बनेगी, बिल्कुल। तो आप देखें, ऐसा हो जाएगा। अल्फा, ये है बीटा और ये गामा दी पहलवान, दोनों गामा एक जैसे, ऊपर नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। कोई भी एक ले लो तो आपको मिल जाएगा ऐसे। ये तो है ही। और यहां पे शिफ्ट हो जाएगी, ये प्लस यहां आ जाएगा। ठीक है, ये तो रीअरेंजमेंट हो गया, शानदार वाला। क्या बात करते हैं आप, है ना। और आप देखिए, ये ऐसा बन जाएगा। अब क्या होगा? पानी लगा दीजिए। पानी लगाने का मतलब क्या है? OH लग जाएगा। ठीक है, देखिए, वाह, ये प्रोडक्ट है। जी हाँ, ये प्रोडक्ट है। ये खूबसूरती है मैकेनिज्म पता होने की। मार्कोवनिकोव से आप पहले तक के क्वेश्चन कर सकते थे, यहां तक के। लेकिन जैसे ही यहां आएंगे, अब मार्कोवनिकोव की हालत खराब हो जाएगी। क्यों? वो तो अंधा रट्टा था मैकेनिज्म से। तो आप देखें, ये मार्कोवनिकोव के लिए एक्सेप्शंस हो जाते। आप इनके प्रिडिक्शन कर सकते हैं बगैर रटे, क्योंकि आपको पता है कि पहले कार्बोकैटायन बनेगा, रीअरेंज करेगा और फिर ऐसे प्रोडक्ट बनेगा। है ना शानदार? मिसमराइजिंग। इतनी बातें अल्कीन की करिए यार, अल्काइन की बातें बाद में होती है। क्या करो, पहले अल्कीन आता है फिर अल्काइन आता है, तो अल्काइन की बात कर लेते हैं। अल्काइन पे पानी डाल दे, एसिड डाल दे तो क्या होगा? पहली बात तो ये, एक बार जरा कटायन बना के देखो, बनता कौन सा है, बना के देखो एक बार। मान लो इसमें H+ जोड़ दिया, यहाँ तो दो दो पाई बॉन्ड है, तो और मजे से लोन पे डोनेट करेगा। आ, आ, दो दो हैं, ये तो ठीक है। मजे की बात थोड़ा रुक के कर लेंगे। एक बार बनाओ तो सही, देखो क्या बनता है। लोन पे डोनेट कर दिया, हाँ जी, तो यहाँ पे H लग गया, हाँ जी, तो यहाँ प्लस आ गया, हाँ जी। ये कैसा है? आप देखेंगे, ये विनाइल कैटायन है। विनाइल कैटायन तो बहुत ही गंदा होता है। हाँ, बहुत ही गंदा होता है ये। तो बहुत अनस्टेबल सा कैटायन है। हाँ है। तो कोई बहुत खुशी नहीं होती इसको बनकर। बनते ही पागलों की तरह आगे भी रिएक्ट कर जाता है, तुरंत पानी से लूट धड़ाक से ले लेता है ऐसे। अच्छा, ऐसा है। हाँ, रीअरेंज नहीं करता, उसके पहले लूट ले लेता है। अच्छी बात है। और क्या बनता है? जहां प्लस था वहां H2O आएगा, उसमें से H+ निकलेगा, मुद्दे के बाद OH लग जाएगा। तो मेरे पास बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड C OH CH3। ऐसी ये चीज बन जाएगी। आपने तो इधर लगाया OH, वहां तो इधर था। एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता यार, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है। अरे ये तो इनॉल है। हाँ हाँ, ये तो इनॉल है। कहीं टॉटोमराइज ना हो जाए, जरूर होगी। क्या बन जाएगी? कीटोन। वाह। तो एल्डिहाइड, आई मीन एल्डिहाइड कह रहा हूं, ये अल्कीन से, अल्काइन से हमने सीधे कीटोन बना डाली। आपने यही किया है। आप देखिए, अल्काइन से कीटोन, बट हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन है ये। एंड प्लीज नोट, इट इज अ स्लोअर रिएक्शन एज कंपेयर टू हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। क्यों स्लोअर है? बिकॉज विनाइल कैटायन जो बनता है, ये बहुत स्टेबल कैटायन नहीं होता, तो दिक्कत से रिएक्शन होता है। इस वजह से अल्कीन्स और अल्काइंस में तेजी से हाइड्रेशन किसका होगा? तेजी से हाइड्रेशन होगा अल्कीन्स का। अल्काइंस विल बी स्लोअर बिकॉज ऑफ
unstable intermediate carbocation which is formed. समझे? अच्छी बात है। एक और चीज है, कुछ टर्मिनल अल्काइंस हो सकते हैं और कुछ बीच वाले हो सकते हैं। ज्यादा रिएक्टिव कौन है? आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच या आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी आर डैश प्लस आई है ये। हाँ जी, हल्के से इलेक्ट्रॉन दे देगी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन फास्ट हो जाएगा। तो टर्मिनल अल्काइंस उतने नहीं होंगे, स्लाइटली थोड़ा सा लेस रिएक्टिव देन non-terminal alkynes towards addition of water और इनफैक्ट towards any electrophilic addition। कोई भी electrophilic addition होगा वो टर्मिनल वाले उतने अच्छे कभी होंगे नहीं। ठीक है, ये तो था अल्काइंस का हाइड्रेशन बच्चा लोग। और क्या एक ही रिएक्शन है? आपने तो तीन तीन कहे थे। हाँ कहे थे ना, हम कायम हूं मैं उस पर। एक और हाइड्रेशन संभव है। अच्छा पता है, उसे कहते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। व्हाट? जी हाँ, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। ये क्या है? ये भी बड़ी गजब चीज है। देखिए, ऑक्सीमर्क्यूरेशन का मतलब है मरकरी और ऑक्सीजन जुड़े, और डीमर्क्यूरेशन मतलब मरकरी निकल गया। तो ये ऑक्सीजन शायद OH के साथ जो जुड़ी होगी ये बच जाएगी। हाँ ये बच जाती है नालायक। रिएक्शन क्या है? क्या 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 करा दिया आपने? देखिए, अभी तो मैंने बताया था आपको क्या कि अल्काइंस को H प्लस ऐड करने में तकलीफ होती है। क्यों? क्योंकि आपने कैटायन बड़ा गंदा बना दिया। वहां पे कौन सा ये क्या नाम है इसका, विनाइल कैटायन। ठीक है, तो क्या करें? हल्का सा मरकरी डाल दीजिए। अरे मरकरी तो बहुत जहरीला होता है, तो कौन सा खाना है अपने को? अपन तो उसमें डाल रहे हैं सोल्यूशन में, क्यों टेंशन लेते हो? कैटलिस्ट है, HgSO4 और H2SO4 का मिक्सचर लेते हैं। इससे क्या होता है? इसमें एक तो है Hg2 प्लस आयंस, मर्क्यूरिक आयंस, और सल्फ्यूरिक एसिड तो खैर एसिड है जैसा है, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे ऐड करता है, क्या होता है? देखिए बड़ा मजेदार है ये मैकेनिज्म। यहाँ पर है, पर पहले तो अंधी एडिशन करते हैं। ये होगी मार्कोवनिकोव एडिशन, इसको मत भूलिएगा। तो होगा क्या, ये है, अब यहाँ पर H और यहाँ OH जुड़ेगा ऐसे। अच्छा, मार्कोवनिको, हाँ, जहाँ H पहले से ज्यादा है वहां H जुड़ जाएगी, और क्या हो जाएगा? ये CH3COCH3 बनने वाला है। इसका भविष्य ये है। ये जैसे, हाँ ये देखो, क्या किया तुमने? कुछ नहीं, अपन ने ये ऐसे जोड़ा तो इनॉल बन गए, इनॉल को टॉटोमराइज किया तो कीटोन बन गई। फिर अपन क्या कर सकते हैं? ठीक है, हो गया। पर ये तो हाइड्रेशन है। हाँ, उसमें खास बात क्या है? खास बात नोट करो। फर्स्ट था डाइल्यूट स्ट्रॉन्ग एसिड और पानी मिलाकर हाइड्रेशन, ये पहला मेथड। तब हम दूसरे मेथड पर आ गए हैं, विच इज जिसमें हमने HgSO4 H2SO4 मिलाया है। खास बात यह है कि इसमें भी मार्कोवनिकोव एडिशन, इसमें भी मार्कोवनिकोव। तो फर्क क्या है? फर्क यह है इसमें नो रीअरेंजमेंट्स, और उसमें यस इफ पॉसिबल। क्या सर? रीअरेंजमेंट, जब सिर्फ एसिड में पानी डाल दिया था तो हो सकता था रीअरेंजमेंट हो जाए, लेकिन ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन इतना मजेदार तरीका है, चाह कर भी रीअरेंजमेंट नहीं होगा। बस मार्कोव एडिशन जो अल्कीन दिया उस पर हो जाएगा, और कोई गड़बड़ नहीं करेंगे, और चुपचाप अल्कोहल बना के निकल जाएंगे। अच्छा ऐसा है? बड़ी शराफत है। अरे बड़ी शराफत है जी। रिएक्शन कैसे होता है? अब आप देखिए, अगर ओपन कार्बोकटायन बनता तब तो रीअरेंजमेंट होता था। हाँ जी, और हमने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का एक और मैकेनिज्म पढ़ा था जिसमें नो रीअरेंजमेंट्स थे। याद है आपको? कौन सा? 2 लेक्चर पहले, लास्ट लेक्चर में हमने क्लोरोनियम ब्रोमोनियम आयंस बनाए थे, अगर आपको याद हो। हाँ हाँ बनाए तो थे, याद तो है हमें। तो वो जो क्लोरोनियम ब्रोमोनियम आयंस बने थे, उसमें ब्रिज्ड आयन बन गया था और रीअरेंजमेंट नहीं हुआ था। हाँ जी, यहाँ क्या होता है? यहाँ भी वही होता है, ब्रिज्ड कार्बोकटायन बनेगा, मर्क्यूरिनियम आयन बनेगा ट्रांजिशन स्टेट में, और रीअरेंजमेंट्स नहीं होंगे। कैसे? बताते हैं आपको, शानदार मैकेनिज्म है, देखिए हमारे साथ। आपके पास है अल्कीन, नीचे लिखा हुआ है टी प्लेस है। मेरे साथ देख तो लीजिए, एक बार समझ तो लीजिए, लिख लीजिएगा, आपके पास यही कहीं नहीं जा रहा। देखिए मेरे साथ, देखिए पहले आर सी ट्रिपल बॉन्ड CH है। हाँ कैसा है? बड़ा अच्छा है, ठीक है। मरकरी आयन साइड टिंग टड़ांग टिंग टड़ांग टिंग टड़ांग, ठीक है। और
मरकरी ने कहा, कैटायंस की आदत होती है, कहते हैं यार तेरे पास इतने इलेक्ट्रॉन है, मेरे को भी दे दे। हाँ ठीक है देते हैं। अल्काइंस थोड़े अकड़ू हैं, दो दो पाए बॉन्ड, लेकिन अकड़ आ गई, घमंड आ गया, थोड़ा स्नॉबिश हो गए। ठीक है, अब मरकरी बहुत चिड़ने कहता है बाहर मुझे इलेक्ट्रॉन देता, मेरे को स्नॉबिश हो अपने घर में, अपने क्या करना है ना। तो वो तो आके कहता है, तुम कहते हैं अरे दूर हटो दूर हटो। मरकरी कहता है कोई नहीं है, जितना पढ़ाई गए हैं, आपने इलेक्ट्रॉन देने मैंने लेने हैं, मैं तो यहीं बैठ जाता हूँ धड़ाम से, और वहीं बैठ जाता है। कार्बन कहते हैं हम दोनों के बीच में है ना पाई बॉन्ड, तो हम आपस में सेटिंग करेंगे ना कि मैं लोन पेयर दूंगा या पड़ोसी लोन पेयर देगा, जो देगा उसके साथ जुड़ना। मरकरी कहते हैं मैं कहाँ रुकूंगा जी, आप तो काम करो, मैं दोनों के साथ जुड़ जाता हूँ पाजी, आप तो यहीं पे ऐसे ही आ जाओ, क्या है दोनों को इलेक्ट्रॉन देना है, दे दो मुझे। अच्छा, अब कार्बन ने भी बड़ा मजा आया, क्यों, क्योंकि किसी एक को क्रेडिट मिलता दूसरा मारा जाता, यहाँ पे तो मरकरी दोनों के साथ जुड़ गया। ठीक है, अच्छी बात है। तो अब आप देखें कि इस तरह से ये मर्क्यूरिनियम आयन बन गया, एक प्लस चार्ज है, ये एक थोड़ा रिंग में ही हल्का हल्का पार्शियली एक +1 चार्ज, थोड़ा मरकरी ने थोड़ा कार्बनों ने शेयर कर लिया। अरेंजमेंट था तो ये मर्क्यूरिनियम आयन बोलते हैं इसे। आप देखिए मर्क्यूरिनियम आयन, इसकी जिंदगी अच्छी है पर बहुत लंबी नहीं होती। क्या होता है, पानी की नजर पड़ी, स्ट्रेन आ रहा है, हाँ 3 मेंबर रिंग बन रहा है, हाँ गंदा लग रहा है, हाँ क्या करे, अटैक, निकल यहां से। अब पानी यहां अटैक करेगा, क्यों, पानी अटैक ऐसे मामलों में ओनियम आइंस में कहां करता है, जहां कार्बोकटाइन ज्यादा स्टेबल हो। ज्यादा स्टेबल कहां है, यहां या यहां, जहां इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे हों, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, तो यहां अटैक होगा, अटैक यहां लग जाएगा, क्या बनेगा, बनेगा C डबल बॉन्ड C H R और OH2 प्लस। मरकरी खुल गया, हाँ मरकरी खुल गया ऐसे। अच्छा, और फिर तो क्या है, R C जो भी है ना आपके पास इस तरह से। एक मिनट क्षमा चाहता हूँ, मरकरी यहां से तो खुल गया था, यहां जुड़ा हुआ है मरकरी, ये आप देखो, ये जब अटैक यहां पड़ेगा तो बॉन्ड ये टूटेगा ऐसे वाला, उधर गलत बना हुआ था ऐसे, है ना, जहां अटैक पड़ा वहां से बॉन्ड टूट के यहां गया, ऐसे ये आ गया, कंफ्यूजन तो नहीं है, नहीं, ऐसे ही। अब आपके पास बन गया ये बड़े प्यार से RCOH डबल बॉन्ड CH और Hg प्लस। ठीक है भैया, ये हो गया और H प्लस निकल चुका है। ठीक, अब आप देखेंगे थोड़ी मजेदार चीज जो होती है, जिसको हम कहते हैं डीमर्क्यूरेशन। ये बड़ा रहस्यमय स्टेप है। आप देखो ऐसे टॉटोमराइज करो, क्या होगा, RCOH प्लस C माइनस Hg प्लस H, ये है। अब वैसे तो ये रेजोनेंस में है, H प्लस निकल जाएगा, जो भी होगा वॉटेवर, पर आपको एक बात का ध्यान और रखना चाहिए कि, और वो ध्यान क्या रखना चाहिए कि कार्बन और मरकरी की बॉन्डिंग जो हो रही है, इसमें ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, कार्बन या मरकरी। ऑफ कोर्स कार्बन, नॉन मेटल है, मरकरी तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। जी हाँ, तो कार्बन हल्का हल्का माइनस तो अपने ऊपर रखे हुए है, हाँ जी, और ऊपर से आप H प्लस डाल रहे हैं, बिल्कुल। तो होता ये है कि यहाँ पे ये टूट जाता है बॉन्ड। कैसे, कार्बन जिस पर माइनस है, आप उसको ऐसे इमेजिन करें कि कार्बन माइनस आ गया और मरकरी का इलेक्ट्रॉन पूरा इधर चला गया, तो कार्बन का जो माइनस है वो H प्लस को इलेक्ट्रॉन दे देता है अपने, इस तरह से क्या बनता है, और उससे बन जाता है, थोड़ी देर के लिए टॉटोमर को भूल जाए आप, है ना, और थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे यहीं पे रख के सिंपल रहेगा, आपको मिल जाएगा RCOH डबल बॉन्ड CH, तो पहले से ही था। मरकरी के साथ जो माइनस चार्ज कार्बन में था, ऊपर से स्ट्रॉन्ग एसिड डाला हुआ है आपने H2SO4 वाला, तो वो H प्लस यहां दे देगा, ये तो इलेक्ट्रॉन उसने छीन लिए और H प्लस को दे दिए। मरकरी कहेगा अरे इलेक्ट्रॉन, तो निकल जाओ मरकरी, तुम्हारा काम हो गया, ये ऐसे, जी हाँ, और फिर ये कर लेगा टॉटोमराइज, RCOCHH और H। अच्छा, COCH3, जी हम मिथाइल कीटोन, बिल्कुल मिथाइल कीटोन मिल जाएगी।
मजेदार है, अरे शानदार मैकेनिज्म है। और चूंकि ओनियम आयन बन रहा है या मर्क्यूरिनियम आयन बन रहा है, रीअरेंजमेंट्स नहीं होते। इसमें बड़ा डेलिकेट सा स्टेप है, इसको ध्यान देने वाली बात है। सी और एच जी, नॉन मेटल कार्बन, मेटल मरकरी, कार्बन पर सफिशिएंट डेल्टा माइनस है, ऊपर से H प्लस डाला तो कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन H प्लस को दे दिया मरकरी से लेकर, मरकरी भाग गया, H प्लस लग गया यहाँ पर, और फिर टॉटोमराइज करके आपने बना दिया ये। तो मरकरी का इस तरह से निकलना कहलाता है डीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन जब OH और मरकरी जुड़े, डीमर्क्यूरेशन जब मरकरी निकला, सिर्फ OH बच गया, टॉटोमराइज कर गया, प्रोडक्ट मिल गया। ये है बहुत ही खूबसूरत कीटोन्स बनाने का तरीका। किससे? ऑफ कोर्स आपके अल्काइंस से। उसी चीज को रिवाइज कराया यहाँ पे देखिए, मर्क्यूरिक इनॉल बना लिया आपने और फिर अलग अलग टोटकों से जैसे तैसे उसको सेट किया है। ज्यादा अच्छा मैकेनिज्म वो है जो मैंने लिख भी दिया था, आप देखें तसल्ली से, बगैर कंफ्यूजन के आपका काम होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। डन डन। अब आप देखें मार्कोव-निकोव एडिशन के दो मेथड्स। कौन सा? फर्स्ट वो था, ये सेकंड मेथड था जिसमें ब्रिज्ड कार्बोकैटायन था और रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा है। फर्स्ट जिसमें डाइल्यूट H प्लस डाल दिया था, उसमें तो रीअरेंजमेंट भी होता था, ऑफ कोर्स HOH जुड़ रहा था, उसमें भी मार्कोव-निकोव एडिशन ही था। ठीक है, लास्ट रिसॉर्ट के रूप में इसी क्लासिफिकेशन में और है। कौन सा? आपने तो कहा था तीन है, एक और है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, पर वो यहां नहीं, कहीं अलग आएगा, वहां पे इसकी बात करेंगे। यहां पे तो देखिए सल्फ्यूरिक एसिड का एडिशन। पानी, सल्फ्यूरिक एसिड तो पहले था, कोल्ड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, बाबू पानी नहीं है यहाँ पे। वोल्किन पर ऐड कर सकता है, बिल्कुल। कैसे? मार्कोव-निकोव की दुनिया है, उन्हीं की चलती है ऐसे। जैसे देखिए प्रोपीन है, ये प्रोपीन है, यही है, H प्लस लगाइए। कहां से लाएंगे H प्लस? यहां से ले आइए। अब H प्लस लगाने का तो धंधा बड़ा पुराना है, आपको पता है क्या बनेगा? H यहां लगेगा, प्लस यहां बन जाएगा, सेकेंडरी कैटायन। अब ये जो सेकेंडरी प्रोपाइल ये कैटायन है इस तरह से, और यहाँ पे H प्लस निकाला तो बन गया OSO OH तो ही, और यहाँ माइनस आ गया। अगर थोड़ा भी पानी है तो पानी अटैक कर देगा, नहीं है, हारे को हरिनाम, ये जुड़ेगा, क्या बनेगा? OSOOOH। क्या है ये भाई? अगर आप देखें तो HSO4 माइनस था ना, इसमें से ये कह रहा है ये H2SO4, हाँ जी, इसमें से H प्लस हटाया तो बना HSO4 माइनस, जिसको लोग कहते हैं हाइड्रोजन सल्फेट। HSO4 1 2 3 4 HSO4 माइनस हाइड्रोजन सल्फेट। इसी में आपने R लगा दिया तो बोला अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, नाम बड़ा अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, तो मैंने बना लिया है अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, राइट? ऐसे ये हो जाएगा। अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट बड़े प्यारे हैं। पहली बात तो अगर रीअरेंजमेंट हो सकता है तो क्या होगा? जरूर होगा, क्योंकि कार्बोकैटायन बन रहा है। और ये सल्फेट आयंस ना बड़े अच्छे लीविंग ग्रुप है, अगर पानी डाल देंगे तो ये हट जाएगा, इसकी जगह पानी ऐड हो जाता है। क्या बात कर रहे हो? जी हाँ, सही बोल रहा हूँ, मजेदार है, ऐसा ही है जी। एक क्वेश्चन कर रहे इसी बात पे, हाँ बहुत थ्योरी पढ़ ले, क्वेश्चन कराओ बिल्कुल। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल गिव सेम मेजर प्रोडक्ट ऑन एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन? देखते हैं, दो कंपाउंड्स हैं अपरेंटली, या दो से ज्यादा भी हैं, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन करा रहे हैं, पूछा है प्रोडक्ट कौन सा, देखें और देखें कौन सा है। ठीक है, H प्लस छोड़ो, मेरे पास है PH, मिथाइल और मिथाइल, और CH डबल बॉन्ड CH, मुझे बॉन्ड लाइन में थोड़ा अच्छा लगता है ना। H प्लस आक्रमण, क्या बनाएंगे? PH टैंग 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 टैंग, H यहां लग गया, प्लस यहां, हाँ जी, और फिर क्या होगा? शिफ्ट होगी। ध्यान रखना है, पिनाकोल पिनाकोलोन नहीं है, यहां स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन मैटर करेगी, न कि माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। क्या मिलेगा? मिलेगा PH, यहां प्लस, और ये मिल जाएगा ऐसे, और फिर PH टैंग टैंग
टैंग टैंग टैंग और OH यहां लग जाए। अच्छा, तो ये अल्कोहल मिलेगा? जी हाँ, ये अल्कोहल मिलेगा मेजर प्रोडक्ट के तौर पे। ओके, और प्लीज नोट, आई रिपीट, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन डोमिनेट करेगी इसमें, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड डोमिनेट बिल्कुल नहीं करेगा। ये है मेजर। और दूसरा आपके पास है पीएच, CH, CH3। ठीक है, इसको बॉन्ड लाइन में लिखते हैं। पीएच, CH, CH3, CH3, CH2, ऐसा है। अब क्या करें? 12H प्लस जोड़ो, जोड़ा, प्लस आया। अब क्या करें? हाइड्राइड शिफ्ट कराओ, पीएच यहां प्लस आ जाए। अच्छा, हाँ, क्यों? ये था मामूली टर्शरी, ये है टर्शरी प्लस बेंजाइलिक। प्लस बेंजाइलिक होने का तो सुख ज्यादा है। ठीक, फिर यहां OH लग जाएगा। अच्छा, ये तो सेम है। बड़ा शेम, दे आर सेम। तो सेम मेजर प्रोडक्ट था, ए और बी तो मैच कर रहे हैं। सीओडी देखें? बिल्कुल देखते हैं, आइए देखिए। ये क्या क्या है? ये तो हर एक क्वेश्चन अपने आप में एक बड़ा भारी है। तो मजेदार यही तो है कि एक क्वेश्चन के बारे में चार चार मैकेनिज्म वर्कआउट करें आपने। आप देखिए कितनी बढ़िया चीज कर रहे हैं हम। यहां प्लस आ जाएगा, हाँ जी, क्यों? बेंजाइल के पड़ोस में अच्छा है। और यही OH लग जाएगा, रीअरेंजमेंट भी नहीं करना पड़ा जी। ये तो वही है, मैच हो गया ना। अच्छा, और चौथा देखते हैं CH3, ये PH, CH2 और टैंग 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 ऐसे है। अच्छा, अब क्या करें? H प्लस ऐड कर दो, तो मिलेगा PH टिंग 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 और यहां प्लस। ठीक है, और फिर ये तो आपको भी तो वही चीज लग रही है, वहां लग तो वही चीज रही है बहुत हद तक। वैसे ही मामला लगता है। और फिर जब OH जुड़ेगा तो लो कर लो बात, OH चारों में वही बन गया, सेम मेजर प्रोडक्ट। यस, ईच ऑफ देम इज गोइंग टू गिव यू द सेम मेजर प्रोडक्ट। द आंसर इज ABCD। वाओ वाओ। एक और अगला क्वेश्चन। इन द गिवन रिएक्शन द कंपाउंड X इज, देखते हैं आपके पास क्या है। ये है, जोड़ ले बेटा H प्लस, टैंग टैंग। क्या हुआ? H यहां जोड़ेगा, प्लस यहां पे मेजर प्रोडक्ट में, पटाक, रिंग एक्सपेंशन। वाओ, ये क्या 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 है आपने? रिंग एक्सपेंशन भूल गए तुम? अगर 3, 4 या 5 मेंबर्ड रिंग हो, हाँ, और उनकी चोटी पर इस तरह से प्लस हो, बिल्कुल, तो पटाक रिंग खुल जाती है। और ये तो वैसे का वैसे ही है, लेकिन रिंग जो खुलेगी, टिंग 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 टाक, ऐसे। अच्छा, ये क्या बन गया? ये बन जाएगा 5 मेंबर्ड रिंग, दुम और पड़ोस में प्लस, रिंग एक्सपेंशन से। जी हाँ। और फिर बाबू उसके बाद एक हाइड्राइड शिफ्ट भी हो जाएगी। कितना शिफ्ट कराओगे? जब तक है जान। क्या मिलेगा? पानी लगा दो। सुंदर प्रश्न है। OH लग जाएगा, हाइड्रेशन जी, बिल्कुल ऐसा बनेगा। साफ साफ लिखता हूं, OH ये आ जाएगा। डन, एब्सोल्युटली डन। In the given reactions, compound X and Y are, X और Y कौन है? गले में खराश, पेरोक्साइड खराश इफेक्ट। एंटी मार्कोव एडिशन है बाबू, मत भूल जाना। यहाँ पे H और यहाँ Br। और ये यहाँ पे देखना, यहाँ पे तो बहुत सावधान, क्यों? कार्बोकटाइन, प्लीज नोट, फ्री रेडिकल्स का रीअरेंजमेंट नहीं होता था। कार्बोकटाइन ने H लगाया, यहाँ प्लस बनाया, लो कर लो बात, ये आ जाएगा। और फिर ये क्या है? दिस इज इक्वल टू टिंग 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 टक। फिर से हाइड्राइड शिफ्ट अभी तो कराई थी आपको, ये बन जाएगा। फिर यहां ब्रोमाइड लगेगा, तो ये है Y। देख लो भाई, X एंड Y विथ मैकेनिज्म, ब्यूटिफुल प्रेडिक्शन। देखिए आप, अगला क्वेश्चन है। इन द गिवन रिएक्शन कंपाउंड X कैन बी
देखें क्या हो सकता है। C7H12, अच्छा IHD कितना है, 7 to 14 15 16 16 होना चाहिए थे, 12 है, IHD 2। ठीक है, तो अब कोई ऐसी चीज है जिसमें तो दो रिंग है या एक रिंग और एक पाई बॉन्ड है, उसमें HCl डाला और उसमें ये नेचर प्रोडक्ट आ गया। ठीक है, आने दो। वो कौन हो सकता था, लोग सवाल पूछ रहे हैं हमसे, जवाब देते हैं। हर बार क्या करना है, चार कंपाउंड होंगे, चारों में HCl जोड़ के देखना है बनेगा क्या। रही तो बड़ी प्यारी चीज आ गई, देखते हैं। आओ H प्लस जोड़ो, आक्रमण, टिंग टिंग, H लग गया, यहाँ प्लस आ गया, 5 मेंबर रिंग और चोटी पे प्लस। यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो इसको, ये ध्यान से देखो इसे, पटाक, क्या 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 किया, अरे रिंग एक्सपेंशन किया है बाबू, ऐसे। अच्छा, तो ये तो ऐसे बना लिया तुमने, हाँ जी। और फिर हाइड्राइड शिफ्ट होगी ऐसे, और फिर पानी तो लगना ही है रे, है ना। नहीं HCl था तो Cl लग जाते, लो Cl लगा दो। तो यही है, यही है, यही है, यही तो है वो। A इज द आंसर। मोर देन वन करेक्ट भी तो हो सकता था ना, और तो B भी ट्राई कर ले बेटा। H प्लस, टड़ैंग, टिंग 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 टिंग, और H और यहाँ प्लस, ओ लो कर लो बात, लग गया Cl। B भी वही है। अच्छा, C, let us see। H प्लस, अटैक, टिंग 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 टिंग, प्लस क्लोराइड, येलो, धत्तेरे की, ये भी वही दे रहा है, तो डी में भी यही होगा। करते हैं कोशिश और देखते हैं क्या होगा। H प्लस, टैंग। अब डी में एक पंगा है, H यहां लगे तो प्लस यहां, हाँ, और या H यहां लगे तो प्लस यहां, हाँ। सच तो ये है कि लगभग दोनों ही सेकेंडरी हैं, हाँ, तो लगभग 50-50 होगा, हाँ होगा, तो हल्का सा फर्क पड़ जाएगा कि भाई यहाँ पे ये मिथाइल है, हाँ जी, तो इसका हल्का सा प्लस आई है, तो लोग थोड़ा फिदा हो जाते हैं कि हाँ बढ़िया है ना। बहुत जरा सा जो है लगभग बराबर है, हल्का सा ये ज्यादा हो सकता है, बस इतना ही है। और हाइपर कॉन्जुगेशन देखोगे तो उल्टा भी आ जाएगा, बट इंडक्टिव ठीक है, जो भी है व्हाटएवर, है ना। दोनों ही वीक इफेक्ट्स हैं, तो लगभग बराबर बराबर है। तो इसमें अगर आप देखो तो एक Cl यहाँ है और दूसरा Cl अगर ऊपर है तो हाइड्राइड शिफ्ट करेगा पक्का, यहाँ चला जाएगा, कहाँ पे, ऊपर हाइड्राइड शिफ्ट करके, क्योंकि टर्शरी के पड़ोस में सेकेंडरी है तो कूद के टर्शरी हो जाएगा, और फिर यहाँ Cl लगा लो। तो उतना मजा तो नहीं आया, आधे से भी बना, हल्का सा आधे से हो सकता है, आधा 1% ज्यादा और आधा 1% कम हो, बट बहुत डिस्टिंक्ट तो नहीं है, हाँ। तो डी इज अ स्टूपिड आंसर। A, B और C तो बहुत लगभग पूरा ही बन जाएंगे, तो बहुत अच्छे हैं, इसलिए दे आर गुड। दैट्स इट। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ टेन, अगला क्वेश्चन कह रहा है, इन एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ 2 फिनाइल प्रोपीन इज, वाओ इट्स अ जे क्वेश्चन, यस, प्रोपीन बनाते हैं, हाँ, और 2 फिनाइल बोला है, ले बेटा 2 फिनाइल प्रोपीन इज H प्लस, आक्रमण, आक्रमण, गाना गा रहे हो, आक्रमण कर रहे हो हम थोड़ी कर रहे हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं, प्लस सुंदर टर्शरी कम बेंजाइलिक मस्त कटायन, और फिर पानी, पुरानी कहानी, क्या होगा, जहां अटैक पड़ेगा वहां OH लग जाएगा, इतना ही तो होना है। अच्छा, 2 फिनाइल प्रोपेन टू ऑल, 2 फिनाइल प्रोपेन टू ऑल, दैट लुक्स गुड, यस। ये 1 ऑल है ना, 1 2 3, 2 ऑल है, ये तो बहुत आसान है, ऑफ कोर्स ये बहुत ही आसान था, इससे बहुत भारी भारी क्वेश्चन तो पहले ही कर लिया हमने। एक और है, हाँ जेई का, हाँ तो हाँ डर किस बात का, आने दे। PHC ट्रिपल बॉन्ड CH3 इज, आप देखें PHC CH3 और मर्क्यूरिनियम आयन बनेगा, हाँ जी। अब कटायन कहाँ स्टेबल है, यहाँ या यहाँ, बेंजीन के बगल में तो मजा ही अलग है, हाँ, यहाँ ज्यादा स्टेबल है बिल्कुल। तो HOH का अटैक कहाँ पड़ेगा, यहाँ खुलेगा, यहाँ से बनेगा PHC और OH यहाँ लगेगा, डबल बॉन्ड CH3 और मरकरी यहाँ जाएगा,
ठीक है, मरकरी की जगह H लग जाएगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, PH CO CH CH3, इथाइल फिनाइल कीटोन। अच्छा, PH, ये तो गलत बात है ना, C तो गलत। ये इनॉल बना रखी हैं, कुछ तो शर्म करो, भगवान से डरो, ठीक नहीं लगता ये। PH, हाँ ये बढ़िया है, CH2 CH, ये तो बनाया था, शानदार है, अरे शानदार है। ये तो इतना कूड़ा है, कार्बन का ऑक्टेट एक्सपेंड कर दिया है, 5 बॉन्ड बना के कार्बन की। जे का क्वेश्चन है, कुछ तो लिहाज करना चाहिए था। डजंट मैटर, A is the answer. Correct? Absolutely. इतना पढ़ लिया, इतने सारे सुंदर सुंदर मैकेनिज्म देख लिए, अब तो खूब प्रैक्टिस करने का टाइम है। अगला क्वेश्चन, और ये भी जे का क्वेश्चन है, देखो तुम और देखें कितने अच्छे से करते हो। इन द प्रेजेंस ऑफ peroxide, HCl and HI do not give anti-Markovnikov addition to alkenes because both are highly ionic. Nonsense. One is oxidizing, other is reducing. Nonsense. One of the steps is endothermic in both the cases. ये तो बात डायरेक्ट बात करिए यार। जी हाँ, one of the steps is endothermic in both the cases. इसीलिए भांजी मार देते हैं, टांग अड़ा देते हैं, काम खराब कर देते हैं। ठीक है, इतना पढ़ लिया, क्वेश्चंस भी कर लिए, देख भी लिया, सेटिंग भी कर ली, प्रोडक्ट्स बता दिए। एक बात तो देखना बनता है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स यानी कि अल्कीन्स और अल्काइंस इन जनरल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन को रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं, कौन तेजी से कौन धीमे से, कैसे रिएक्शन होगा। आप देखिए, अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है और जो प्लस आई या शक्तिशाली प्लस एम लगा हुआ है और सी डबल बॉन्ड सीधे संपर्क में है, वो पागलों की तरह रिएक्टिविटी बढ़ा देगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप stabilizes the carbocation and it increases the reactivity. अच्छा, अब इसमें आगे देखिए, थोड़ा भारी भरकम लग रहा है, मैं आपको थोड़ा एग्जांपल आसान से दिखाता हूं। पहले मान लीजिए कोई हमसे पूछता है कि भाई इथीन है या प्रोपीन है या ब्यूटीन है, आइसोब्यूटीन बनाते हैं, ज्यादा खूबसूरत है। ज्यादा तेजी से कौन रिएक्ट करेगा, किसका मतलब हाइड्रेशन या कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का कोई भी रिएक्शन ज्यादा तेज होगा, बोल सकते हैं, बोल सकते हैं कैसे। टाइम बना लो जी, टैंग टैंग टैंग, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी ज्यादा स्टेबल है तो फास्टर रिएक्शन, ये तो हम भी जानते हैं। हाँ, तो आपने तो ये बात करी थी, हाँ, तो वो बात कर लेते हैं। मान लो आपने पास है कुछ ऐसा, स्टाइल मारना है तो स्टाइल देखो। अच्छा, या अपने पास है कुछ ऐसा, इन दोनों में किसी ने हमसे पूछा कि बताओ भैया इन दोनों में ज्यादा रिएक्टिव कौन है, पहला या दूसरा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। क्या बोले, क्लोरीन डाल दी मान लो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में, ज्यादा तेजी से कौन रिएक्ट करेगा, क्या जवाब देंगे। फर्स्ट इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंड। क्यों, आप देखिए ये प्लस एम दिखा रहा है और यहां पर प्लस एम तो मर गया, सिर्फ माइनस आई बचा, तो ये तो एक्टिवेट कर रहा है और ये डीएक्टिवेट, तो वन विल बी मच बेटर ऑफ एज कंपेयर टू टू। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप उसमें क्लोरीन या ब्रोमीन का एडिशन करा रहे हैं तो भी आप बहुत डिस्टिंक्टली बात देख सकते हैं, ऐसे भी बता सकते हैं। तो चलते हैं इसी बात पे, एक और क्वेश्चन करते हैं जी। चलो देखो, ये 3 कंपाउंड है आपके पास और आपको ये बताना है कि इसमें रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, मतलब अगर H प्लस जोड़ेंगे तो रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन किस में फास्टर होगा, 1 में, 2 में या 3 में, एक ऑर्डर में अरेंज करना है। कर सकते हैं, जरूर करिए। देख रहे हैं यहाँ O कैसी है, बड़ी अच्छी है, ये अच्छी तो है पर क्या कर रही है, O एक प्लस M ग्रुप है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है। यहाँ यहाँ कोई O नहीं है और यहाँ तो O आ गई, हाँ, लेकिन दुर्भाग्य देखिए,
ये प्लस m नहीं, ये उल्टे माइनस I लगा रही है। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अच्छा, तो क्या होगा? वन तो पागलों की तरह रिएक्ट करेगा। क्यों? शक्तिशाली प्लस m है, ओ का धड़ाधड़, माइनस I भी तो है, दो कौड़ी करेंगे प्लस m इज वेरी रिच, है ना? तो वन इज वेरी वेरी मच बेटर एज कंपेयर टू टू। टू एक मामूली कैटायन है, ना अच्छा ना बुरा। थ्री थोड़ा सा पुअर होगा, इंडक्टिव बहुत ज्यादा नहीं होता, ओ का पर फिर भी होता तो है ही। तो थ्री विल रिएक्ट स्लोअर ऑल्सो एज कंपेयर टू टू। कैटायन बनेगा, उसके बाद रीअरेंज करेगा, मरेंगे तो स्वर्ग मिलेगा और फिर तो मरना पड़ेगा ना। तो वैसे ही कैटायन जब बनेगा उसके बाद जो होना हो भाड़ में जाए, और कैटायन बनेगा नखरे से धीमे से बनेगा, खुशी से नहीं बनेगा। ध्यान रखना इस बात को। इन जनरल अल्कीन्स और अल्काइंस में भी यही है, अल्कीन्स रिएक्ट फास्टर एज कंपेयर अल्काइंस सिंपली बिकॉज उनका कार्बोकैटायन ज्यादा अच्छा बन जाता है। राइट, ठीक है। एक और देखो, जैसे अल्कीन है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। नॉर्मल अल्कीन से ज्यादा रिएक्टिव, काफी ज्यादा रिएक्टिव हो सकता है अगर डोनेटिंग ग्रुप लगाओ, काफी कम हो सकता है अगर विड्रॉइंग लगाओ। OCH लग जाएगा, खुशी से कूदेगा। साइनाइड लग जाएगा, पिट जाएगा, विड्रॉइंग ग्रुप है। बेंजीन रिंग लग गया, रिलीजिंग ग्रुप है, खुश हो जाएगा। तो इस तरह से अलग अलग एग्जाम्पल्स देख सकते हो आप यहाँ पे। ठीक, अच्छी बात है। और देखिए, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है तो क्या होगा? तो भी बढ़िया है, अच्छी बात है। इससे रिएक्टिविटी बढ़ेगी, ऑफ कोर्स बढ़ जाएगी। विड्रॉइंग लगा है, कम हो जाएगी। ये क्या EDG EWG लिखा है? एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल दे देते हैं। मान लीजिए आपके पास ये है, अच्छा, और ये आपके पास ये है। क्या किया? एक बार NO2 लगाया विच इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, एक बार NMe2 लगाया विच इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या डोनेटिंग ग्रुप। बहुत ज्यादा रिएक्टिविटी होगी। क्यों? डोनेशन और खूब इलेक्ट्रॉन देकर लबरेज कर देगा इलेक्ट्रॉन से अल्कीन को, मजे से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा। सीधी सी बात है, नॉट अ बिग डील, इट इज नॉट रॉकेट साइंस एनीवेज। बेंजीन और इथीन, बेंजीन में H+ लगाओगे तो आपको एरोमेटिसिटी उजाड़ते हुए बहुत ही अनस्टेबल कैटायन मिलेगा। ऐसा एरोमेटिसिटी तो यार कोई नहीं उजाड़ता। क्या किया आपने? हाँ, तो बुरा किया। तो क्या होगा? रेट बहुत कम होगा, न के बराबर होगा, नहीं होगा। इथीन तो फिर भी रिपीट के रिएक्ट कर जाएगी ऐसे। राइट, अल्कीन वर्सेस अल्काइन, कैटायन देख लो कितनी बार बोल चुके, अल्काइन घटिया है, घटिया है, घटिया है। जैसे आप देखें, मामूली सेकेंडरी है जैसा है, जुड़ गया। अल्काइन को देखेंगे तो वो विनाइलिक है। विनाइलिक होना पाप है, बहुत बड़ा वाला पाप है। तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, स्लो होगा, सड़ियल होगा। अल्काइंस आर मच लेस एज कंपेयर टू अल्कीन्स इन जनरल। इन जनरल, हाँ। ग्राफ, ग्राफ तो स्केल नहीं है, मैं एक बार दोबारा सही ग्राफ बना देता हूँ, आप उसको देखिए। हाँ? आपके पास अल्कीन है, अल्काइन है, ठीक है। मान लीजिए ऐसे, अल्कीन को रिएक्शन कराया, उसने कैटायन बनाया ऐसे, है ना? आपके पास था अल्कीन और अल्कीनाइल कैटायन कुछ ऐसे बना दिया, ठीक है। और आपके पास था अल्काइन। अल्काइन को आप ले गए और आपने कहीं ऐसे बना दिया कुछ। चलो, ये क्या है? जैसे गंदा सा कैटायन विनाइल कैटायन बना दिया। अब आप देखें, जो डिफरेंस है वो ये कि इनके विनाइल कैटायन की काफी डिफरेंस है। अल्कीन और अल्काइन में स्टेबिलिटी में कोई इतना महान अंतर नहीं है, पर अगर कैटायंस को देखेंगे तो उनमें बड़ा भारी अंतर हो गया। क्यों? क्योंकि विनाइल कैटायन तो बहुत ही गंदा है। तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बढ़ गई इसकी, अल्काइन की, एज कंपेयर टू अल्कीन। क्या बोल रहे हैं आप ये सब बातें? अरे करके दिखाता हूँ यार, क्या बात करते हो उसको देखो। एक ये है, इतना ऊंचा कूदना पड़ेगा। अल्कीन में कितना कूदना पड़ रहा था? अल्कीन में इतना कूदना पड़ रहा। ज्यादा कौन सा है? अल्कीन लेस है, अल्काइन मोर। अल्काइन में मेहनत पड़ेगी, मुश्किल से जाएगा, मतलब धीमा रिएक्शन होगा। अल्काइंस बिकम स्लोअर एज कंपेयर टू अल्कीन्स, है ना? ये ग्राफ में जो करेक्शन आप बता रहे थे वो क्या है? ऐसा आएगा, ये ग्राफ यहाँ इधर ऐसे आना चाहिए।
ये डिफरेंस कम होगा, ये डिफरेंस यहाँ पे ज्यादा होगा, ऐसे होना चाहिए था ये नहीं। ठीक, चलो स्टेबिलिटी, पहली बात तो स्टेबिलिटी ऑफ पाई बॉन्ड है ये। स्टेबिलिटी ऑफ पाई बॉन्ड इन अल्कीन ज्यादा होती है, अल्काइंस दो दो होते हैं, रिपल्शन वगैरह भी होते हैं, तो उतना स्टेबल नहीं होता। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन भी अल्कीन्स में इन जनरल अच्छा होता है एज कंपेयर टू अल्काइंस। छोटा सा यहाँ पे लेकिन मजेदार केस है। कौन सा? मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसा है, हाँ जी, हम कह रहे हैं कि अब H प्लस लगाइए, देखिए क्या होता है, दिखाओ, देखते हैं। वेल कहाँ लगेगा H प्लस? शायद अल्कीन पे लग जाए। अगर यहाँ H लगा तो यहाँ प्लस आया और आपके पास ये है, ठीक है। अल्काइन पे लगा तो वेल यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड है, बिल्कुल यहाँ पे आपने H लगाया, प्लस यहाँ लग गया। अच्छा, बात तो सही है, ऐसा भी हो सकता था। तो और अच्छे से ऐसे बना देता हूँ अल्काइन स्टाइल में, यहाँ प्लस आ गया, H यहाँ लग। मैंने मार्कोवनिकोव एडिशन कराए ताकि बहुत सारी फालतू बातों से झगड़ा नहीं हो। ऐसे स्टेबलाइज्ड है, पता नहीं स्टेबलाइज्ड है, देखते हैं क्या है। तो देखिए क्या है, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, ये इधर कूद जाएगा तो आपको मिल जाएगा, इधर गया यहाँ प्लस, अजीब सा किनौना, क्यूमुलेटेड डाइन वाला कटायन, ठीक है। यहाँ पर अगर रेजोनेंस होगी तो ये तो मिलेगा और प्लस यहाँ आ जाएगा। अच्छा, यहाँ देखिए, यहाँ sp हाइब्रिड कार्बन था, इसको देखिए sp था, ये भी sp है, sp हाइब्रिड पे प्लस आ रहा है। अच्छा, यहाँ sp2 पे प्लस आ रहा है। ये फिर भी थोड़ा सा लगता है कि शराफत है, अच्छी है। और यही नहीं, अगर आप आगे देखिए, इसमें अगर Br जुड़ जाए, है ना, क्या होगा, आप पाएंगे अल्काइंस, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग प्लस m वाली अल्कीन से जुड़े हुए हैं, तो अल्काइंस एक्टिवेट हो गए हैं। अगर अल्कीन को देखेंगे तो अल्कीन एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग अल्काइन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि अल्काइंस sp हैं, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, तो अल्कीन डीएक्टिवेट हो चुका है अल्काइन के कारण, और अल्काइन एक्टिवेट हो चुका है अल्कीन के कारण। अल्काइन को तो रिलीजिंग ग्रुप मिल गया अल्कीन के रूप में, क्यों? sp2 हाइब्रिड ही थे, अल्काइन तो sp थे, लालची थे, इलेक्ट्रोनेगेटिव थे, उन्होंने खींच लिया इलेक्ट्रॉन अल्कीन से, अल्कीन के खिंच गए, कंगाल हो गए, अल्काइन को मिल गए, रिच हो गए। अल्काइंस अब ज्यादा खुशी से रिएक्ट करते हैं, आप देखें इस तरह से रिएक्ट करके, अब वो प्रोडक्ट बनाने में इंटरेस्टेड होते हैं, और प्रोडक्ट भी इतना खूबसूरत बनेगा, आप देखिए आपको बड़ा मजा आएगा। क्यों? अगर यहाँ पे Cl माइनस ऐड हो गया तो क्या मिलेगा, टैंग टैंग, जो भी ये था आपका, और यहाँ Cl, HCl, इस तरह से आपको कॉन्जुगेटेड डाइन मिल जाएगी। यहाँ पर कहीं ऐड होगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होना आपका, है ना, ये ऐसे था, ये Cl, तो कॉन्जुगेटेड डाइन ज्यादा स्टेबल है। जी हाँ, तो दिस इज मोर स्टेबल। तो रास्ते में भी एक्टिवेटेड था अल्काइन, डीएक्टिवेटेड था अल्कीन, तो अल्काइन पर एडिशन फेवरेबल है, प्रोडक्ट भी ज्यादा अच्छा मिल रहा है, हर तरफ से बहारे ही बहारे हैं। तो फिर क्या करना है, आप देखेंगे अगर कॉन्जुगेशन हो अल्कीन और अल्काइन में, तो नाउ अल्काइंस, ऑल्दो अल्काइंस पिट जाते थे इंडिपेंडेंट में, बट नाउ अल्काइंस वुड बिकम मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ये एक बहुत महीन सी बात है, ये आपको एक बार बतानी थी। आप देखिए, इसे बड़ी खूबसूरत बात है। आप जैसे द रिएक्शन विथ वन इक्विवेलेंट ऑफ HBr विल गिव व्हाट, क्या है, अब आप देखें, इसमें अल्काइन पर एडिशन फेवरेबल है, अल्कीन पर नहीं, क्योंकि फाइनली कॉन्जुगेटेड डाइन मिलेगी, तो यहाँ H और यहाँ Br ऐसे लगेगा। यस, सही आंसर क्या है, बी इज द करेक्ट आंसर। चलते चलते समझ में आता, थोड़ा टफ लगने लग गया, मैं फटाफट रिकैप करा देता हूं आपको। ये जो लास्ट बोला है मैंने, अगर अल्कीन है और साथ में है अल्काइन, तो अल्कीन के कार्बन sp2 हाइब्रिड होते हैं, अल्काइन के sp। ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है अल्काइन एज कंपेयर टू अल्कीन, तो अल्कीन इलेक्ट्रॉन दे देगा, अल्काइन ले लेगा। अल्कीन इलेक्ट्रॉन देगा तो कंगाल हो जाएगा, अल्काइन इलेक्ट्रॉन लेगा तो रिच हो जाएगा, जो रिच हो जाएगा उस पर एडिशन बढ़िया होगा, लेकर आ ले एडिशन, हो गया जी एडिशन, यहाँ अल्काइन पे बन गया। ये कह रहे थे हम, इतनी सिंपल सी बात, कोई कॉन्जुगेशन कॉन्जुगेशन झगड़ा नहीं, बात देखेंगे, कोई मेन मुद्दे की बात थी, हो गई। यस, तो बच्चे लोग, मुलाकात आज की तो बस यहीं खत्म करते हैं। हमने
इतना सब पढ़ लिया है और अब हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की महान श्रृंखला को पार कर चुके हैं। कहने को तो 2 रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन और ओजोलिसिस, चुटकियों में हो जाएंगे। कब? अगली बार, रहना तैयार। हम इसको मंगल करेंगे और अल्कीन्स और अल्काइंस की महान कथा कंक्लूड करेंगे। लेकिन अभी तक जो हमने कही है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पिछले 3-4 सेशंस, जिसमें बहुत सारे क्रूशियल मैकेनिज्म्स हमने बताए हैं, एक एक मैकेनिज्म लिख लिख के 2-2 3-3 4-4 5-5 बार वर्कआउट करना है। अगर ये कर लिया आपने, जैसे जिम में वर्कआउट करते हैं, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वर्कआउट करना है, ये कर लिया, मसल्स मजबूत हो जाएंगे, ऑर्गेनिक शानदार हो जाएगा। राइट? Don't miss that. We meet next time. Bye-bye.